मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जबान है। सर, आप ये कह रहे हैं हमें नहीं, क्यों आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले? आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है, देखा है आपने कि हमारे फॉर्म 45 जो है वो क्या कहानी बता रहे हैं? मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि जिस मुल्क में लोगों के घरों में, आम शहरी के घरों में पुलिस बिला वारंट के घुसे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो, बुनियादी इंसानी आजादी बार बार पामाल हो, जिस मुल्क में लोगों के कारोबार सियासी वजूहात पे बंद हो, जहां पे पार्लियामेंटेरियन अगवा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर हो, ये सब कबूल है, लेकिन कर्जा हाथ से न जाए। ये अजीब सी मंतक है। जो हमें खुददारी चाहिए, हमें सेल्फ इस्टीम चाहिए, और हमने ये तो नहीं कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट करें। इतना सा मुतालबा रखा है कि बेशक कर्जा दे, लेकिन इससे पहले इलेक्शन ऑडिट करे। अगर कोई कहता है कि वो मैंडेट चोर नहीं है तो उनको इस पर इतराज ही नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप उसको डिफॉल्ट समझ रही है। डिफॉल्ट तो तब होगा कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो या मैंडेट की ऑडिट ना हो, ऑडिट कर ले, बेशक IMF कर ले, जिस पे रेफरनील या जिस तरीके कार से करते हैं कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ठीक है मरवा साहब, मेरे सवालात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी, और अपने देखने वालों को भी, हम प्रोग्राम करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ आम आदमी तक पहुंच सके। आपने दुरुस्त कहा, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करानी चाहिए, जबरदस्ती सियासत नहीं छुड़वानी चाहिए। आप एक मजम्मत कराते हैं फिर सियासत से बाहर कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सियासत में इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए, मिल बैठ के हालात को बेहतर करना चाहिए। मगर एक लाइव टेलीविजन पर बैठ के आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पटवारन हूं, ये इंतहाई नाकाबिले कबूल है। मतलब आई एक्चुअली प्रोटेस्ट कि जिस तरह आपने मुझे बोला है और आपने इल्जाम लगाया है। मेरा काम है सवाल करना, मैंने आपसे सवाल किया, अगर आपको सवाल पसंद नहीं है तो उसको आप किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मगर पर्सनल जाना, माजरत के साथ, ये बहुत खराब हरकत ही जो आपने भी इस वक्त की है नेशनल टेलीविजन पे। लेकिन बहरहाल मरवत साहब, मैं आई विल नॉट गो टू, सर मैं विद यू सर, आई विल नॉट गो टू दैट लेंथ। आपने कह दिया, हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब चूंकि आप ऑपोजिशन में जा रहे हैं, एक मिनट सर मैं सवाल कर लूं, सर सवाल तो कर सकती हूँ ना, सवाल मेरा बुनियादी हक है। आप साथ जवाब दे दीजिएगा, मैं सवाल डाल दूं, आप साथ कह दीजिएगा जो कहना है। अब आप चूंकि ऑपोजिशन बेंचेस में जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो बहुत ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है कि वो भी सहारों पे खड़ी होगी, तो उसकी बुनियादों को हिलाने के लिए कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए या आप उनको बिल पास ना करने दे। जैसा कि अभी खुरम दस्तगीर साहब भी बता रहे थे कि पंजाब में आज जो हुआ है, पंजाब असेंबली में हमने देखा है जिस तरह की मछली मंडी लगी रही है। पहली बात तो ये है, मैं गुजारिश करूं आपसे, आप अपने सवालात को फिर आराम से बाद में देख लें कि आपके सवालात से मुझे तासुब की बू आई। मैं रोजाना 10-10, 8-8 इंटरव्यू देता हूं। काइंडली आप जरा अपने सवालात की नवीयत पे जरा गौर कर ले। मुझे क्यों इस तरह फील हुआ कि मुझे आपको ये कहना पड़ा? आपके सवालात काफी ऑफेंसिव हैं। नंबर 1, आपको ये हक नहीं है कि आप सवाल जिस अंदाज में करना चाहें कर सकती हैं। अगर आप जिस अंदाज में सवाल करेंगी फिर जवाब देना जिस अंदाज में, वो मेरा हक है। लिहाजा खातून है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है, हम ऑलरेडी पिसी हुए लोग हैं, जुल्म और जबर के शिकारी हैं, ऊपर से आप हमारा मजाक भी उड़ा रही है, तो ये तो गवारा नहीं हो सकता है। जो जहां तक आपका सवाल है जो आपने अभी किया, हम किसी भी पॉजिटिव लेजिस्लेशन की तायीद करेंगे। पाकिस्तानियों की कानून साजी उनके फायदे के लिए, ये बुनियादी हमारा काम है, इस पे हम कोई रुकावट हुकूमत को नहीं डालेंगे। लेकिन जहां पे ये वसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक नवाला जो है वो कौम को हिसाब देंगे, इस पे हम इनको मजबूर करेंगे। अदम एतमाद की बात उस वक्त देखी जाएगी जब हमारे नशिस्त हमें वापस हो जाती है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों का प्लान क्या है? अब बैरिस्टर अली जफर अगर इसकी बाग दौड़ संभालते हैं तो क्या कोई स्ट्रेटजी में भी चेंज आएगा?
اسٹریٹجی تو ہمیں خان صاحب بھی دیں گے اور دیتے رہے ہیں، البتہ بہت سے معاملات پہ چیئرمین کی ذاتی جو ان کی گٹس ہوتی ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ تو لہذا ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ جو بھی خان صاحب کی طرف سے چیئرمین کی مسند پہ بیٹھیں وہ اس ایسی صلاحیتوں کا عامل ہو کہ جہاں پہ ہر چیز کے لیے وہ خان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پارٹی کو خود پرو ایکٹیولی اور ایگریسولی چلا سکے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا۔